मैडम प्लीज, डॉक्टर शीर मिजारी प्लीज। स्पीकर साहब, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये जो बार बार शैल कह रहे हैं, इट मीन्स इट शैल ओरिजिनेट इन द असेंबली, नॉट इन द सेनेट। इट डजंट से कि ऑर्डिनेंस नहीं आप ले कर सकते। ही इज डिलिबरेटली कंफ्यूजिंग द लीगल इश्यूज बाय गोइंग ऑन सेइंग शैल। यस, इट शैल स्टार्ट हियर, नॉट इन द सेनेट। दैट्स ऑल इट मीन्स। जी आया सादिक साहब, जी आया सादिक साहब प्लीज। मैं वो शीरीन मजारी साहब आपके बिहाफ पे कुछ ऑर्डर कर रही हैं। जी शीरीन साहब प्लीज। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। गुजारिश ये है कि जो इशू डिस्कस हो रहा है ये पूरी पार्लियामेंट के इंटरेस्ट में है। ऑनरेबल मेंबर्स फ्रॉम द ट्रेजरी के भी, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन, इंक्लूडिंग द ऑनरेबल स्पीकर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर हाउस। इसमें जो एहसन इकबाल साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया 73 में शैल का, इट इज बाइंडिंग। अगर यहां लिखा होता 89 में एक्सक्लूडिंग या इंक्लूडिंग मनी बिल भी आ जाता तो फिर क्लैरिफाई हो जाता। मगर अब हमने वो काम करना है जो आइन और कानून के मुताबिक हो, वो काम करना है जिसमें उनकी और इनकी भी इज्जत बहाल रहे। आप जजमेंट जल्दी देने के बजाय, रूलिंग देने के बजाय, मेरी रिक्वेस्ट होगी इसको वक्त लें, थोड़ा इसको कंसिडर करें। हम लोग सारे मिल के बैठ जाएं, इधर से जो लोग लॉ को जानते हैं लीगली, जो उधर से जानते हैं वो बैठ जाएं। हम वो काम करें जिसमें पार्लियामेंट की जीत हो, फतह हो और कॉन्स्टिट्यूशन की हो। तो आप जल्दी जजमेंट ना दीजिए, आप रूलिंग जो दे दी उसको रोक दीजिए। टेक अ डे, डिसाइड इन द कमिंग फ्यू डेज, ताकि इसके ऊपर वंस एंड फॉर ऑल ये चैप्टर क्लोज हो जाए। शुक्रिया। बाबरवाल साहब प्लीज। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। देखिए, इसको दो तरीके हैं देखने के। एक तो एस्केप रूट नहीं बनाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के। मैं इस पे एक बात करूंगा जी, बाबरवाल साहब इससे पहले क्या बात करें, मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार हूं। मैं एक मीटिंग बुला लूंगा जिसमें आप, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और अपोजिशन से जो ये मुनासिब समझते हैं लीगल उसके, वो हम बैठेंगे, इसके ऊपर जोड़ा हम लीगल डिस्कशन करेंगे सिर्फ कि लीगल इसके क्या जी प्लीज। जी प्लीज। आई टोटली एग्री जी। मैं जनाब स्पीकर, जो मैं बात कहने लगा था इसलिए कि दो मुतालबे आए फाजिल मेंबर ने, जिन्होंने वो जो प्रोपोनेंट है इस प्रपोजिशन के, उन्होंने ये कहा कि आप रूलिंग दें, और राजा साहब ने कहा कि आप रूलिंग ना दें। अयाज सादिक साहब कहते हैं कि इसको और कंसिडर किया जाए। दैट इज व्हाट इज द एसेंस ऑफ द मैटर, कि इसको आप कंसिडर करके सबको मौका दें, जो जो बातें करना चाहते हैं वो जरूर करें। दो बातें जहां रेफर किया गया है बार बार, मैं आपको डिस्टिंक्शन एक छोटी सी दिखाना चाहता हूं, बाहर नहीं बिल्कुल भी जाता। आप जरा 73 पे आप तीसरी चौथी बार फिर आ जाइए। 73 आर्टिकल 73(1) लफ्ज क्या है जिसकी वजाहत हो रही है? लफ्ज क्या है जिसकी वजाहत हो रही है? वो आइन में क्या लिखा है? Notwithstanding anything contained in Article 70, am I with you, Mr. Speaker? Sir, just 1 minute. Notwithstanding anything contained in Article 70, a money bill shall originate. दो लफ्ज हैं। ये किधर है? 73 73(1). अच्छा। A money bill shall originate. मनी बिल जो भी आएगा वो ओरिजिनेट करेगा। इसका उर्दू आसान में तर्जुमा ये है, कहां पे? इन द नेशनल असेंबली, टू द एक्सक्लूजन ऑफ द सेनेट एंड टू द एक्सक्लूजन ऑफ द जॉइंट सेशन। जहां एक्सक्लूजन होगी, एक्सप्रेस वो लिखा जाता है, एक्सप्रेस एक्सक्लूजन इज ऑफ 2 फोरम। एक फोरम ये है, दो फोरम्स उनमें से नेशनल असेंबली और जॉइंट सेशन भी एक फोरम है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। जाएगा क्या? मनी बिल, नॉट द ऑर्डिनेंस। आपने चूंकि कहा है कि हम सुनेंगे, लेकिन रिकॉर्ड में मैं लाना चाहता हूं, नॉट द ऑर्डिनेंस। व्हेन ऑर्डिनेंस इज ब्रॉट before the assembly, either of the houses of the parliament, it becomes the bill. ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है।
बिल नहीं है, ऑर्डिनेंस है। अब आप आ जाइए 71 की तरफ, आर्टिकल 70 सब क्लास 1। जी A bill with respect to any matter in the federal legislative list may originate in either houses shall, if it is passed by the house, if the bill is passed without amendment, etc., 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 this refers to a bill. Ordinance, मैं फिर रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं कि इस ऑर्डिनेंस को भी और बाकी ऑर्डिनेंसेस को भी आइन का तकाजा भी है, कोई किसी पे एहसान नहीं है। इस हाउस में लाया जाएगा, इस पे डिबेट करेंगे और जो हाउस की कमेटी है उसमें भी ले जाया जाएगा, उसमें भी हम डिबेट करेंगे और उसके बाद वो सारे बिल पास होंगे। एक का बिल का और यहां पे जिक्र हुआ था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, वो भी यहां पे आएगा। और ये खुद मुख्तारी किसी एक की जागीर नहीं है, किसी पूरे पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान के एक एक इंच के अंदर, इसलिए खुद मुख्तारी सारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज है। सवाल ही पैदा नहीं होता कोई सरेंडर कर दे। अभी हाउस में आएगा, उस पर बहस होगी। इसलिए अंदाजे लगा के ये कहना कि जनाब ये हाउस से भाग जाएगा बिल कोई हाउस से नहीं भागेगा। और जो हाउस में अक्सरियत का फैसला होगा वोटिंग के जरिए से और कमेटी में हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जो है ना अपोजिशन को भी इसमें इन्वॉल्व करें ताकि उनकी आरा भी ले ले। दो नुक्ते मैं कहना चाहता हूं। जी प्लीज। एक तो लेट मी मेक दिस स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड कि हम कोई पिछला दरवाजा तलाश नहीं कर सकते, इसलिए कि आइन में लिखा कोई भी नहीं कर सकता। और जो भी बिल होंगे उसके ऊपर ऑपोजिशन के साथ हम तीन, मैं ब्रॉडली जनाब स्पीकर आपने तवज्जो दिलाई मेरी, मैं तीन कह देता हूं। एक तो मैं दावत देना चाहता हूं, ये बहुत अच्छी बात है कि लीगो कॉन्स्टिट्यूशनल और रूल्स के ऊपर डिबेट्स हों। पहला तो यह है कि इस मुल्क में लॉ रिफॉर्म्स की जरूरत है। आप जुडिशियल रिफॉर्म्स और लॉ रिफॉर्म्स के लिए आइए, सामने गवर्नमेंट बिल लेके आएगी, आप तजावीज लेके आए, वो तजावीज जो आइन कानून की मंशा के मुताबिक, बेसिस स्ट्रक्चर के मुताबिक, लोगों के आदर्श और आरजुओं के मुताबिक होंगे, वो पास करें। और उसके साथ ही इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, हमेशा सवाल उठते हैं इलेक्शन में। एक जगह यहां इलेक्शन हुआ, साथ वाले हाउस में इलेक्शन हुआ, मैं नतीजे पे किसी पे नहीं जाना चाहता। सवाल उठते ही चले जा रहे हैं। हाउस में उठे, हाउस के बाहर भी उठे, और अदालतों में उठे, अदालतों के बाहर भी उठे। उनको भी वी हैव टू सेट देम एट रेस्ट। अब तो किसी को कोई खतरा नहीं है कि किसी खास आदमी के लिए कोई अमेंडमेंट है। आईनी तरमीमी बिल है, वो यहां पे पेंडिंग है, उसमें भी बात करें। और तीसरा, जो नए दो बिल्स जिनका जिक्र आज किया गया है, उसमें भी हम बात करने के लिए भी तैयार हैं और लेजिस्लेशन के लिए हम सबको चाहते हैं कि साथ लेके चलें। जी खुर्रम दस्तगीर साहब। खुर्रम साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये जो गुफ्तगू